गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप एंड हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू ऑल। आज बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए, स्पेशली होता है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए थे, बहुत ही ज़्यादा, और इस बार हमें बुलाया गया है यहाँ फंक्शन में अपने कनावर वैली पब्लिक स्कूल में। और उसके बाद जाएंगे हम अपने जहाँ पढ़े है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसियानी। तो अभी बैठे हैं जगत ऋषि जी के मंदिर के वहाँ, और नीचे दिखाएंगे आप, नीचे तैयारी चल रही है। नीचे अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद जाएंगे हम यहाँ, उसके बाद जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसियानी। हाँ, आज हमारे साथ चल रहे हैं मन्नू भाई जी। नमस्कार जी सबको, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, हैप्पी एनवायरनमेंट डे सभी लोगों को। कृपया सब लोग नेचर के प्रति थोड़ा जागरूक हों, और मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं और जितना हो सके नेचर को बचाएं। धन्यवाद। आप तो जानते ही है, आप तो पहचानते ही है, हो सकता है सबसे भूल हो गई हो जो हमारी रियल वेल्थ है उसको पहचानने में। जो हमारी रियल वेल्थ है वो है नेचर। हमें इस नेचर को बचाना है, इसे आगे बढ़ाना है, माँ प्रकृति की सेवा करनी है, क्योंकि यही हमारा रियल वेल्थ है। भाई जी, जो क्लाइमेट चेंज हुआ ना पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कसम से मैं बिलीव नहीं कर सकता है, सीधे मैंने कभी नहीं देखी इतनी गर्मी और इतनी ज़्यादा धूल, धूल, मिट्टी, सब कुछ। तो हमें ना मिल के कुछ करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, छोटे छोटे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। छोटे एफर्ट मेक ह्यूज क्लीन एनवायरनमेंट एंड फ्रेश एयर। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, थोड़े इंग्लिश बोलने का मन भी करता है जब हमें ऐसे फॉर्मल ड्रेसेस में होते हैं। और थोड़ा तो आज भाई साहब हमारे को जेंटलमैन लग रहे हैं। देखिए फ्लावर देख सकते हैं आप। ये वाइल्ड जैस्मिन रोज़ ये इसलिए लगाई ना, इसकी जो फ्रेगरेंस है अल्टीमेट है, अल्टीमेट, समझ रहे हैं। देखा, ये हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकालते हैं। इनके पास खास चीज़ें भरी हुई है, हर चीज़ ये निचोड़ के प्रकृति से लेना चाहते हैं और हमें नहीं बताते। ये बड़ी रॉन्ग बात है ना, सबको बताएं, आप सबको बताएं तो बड़ा मज़ा आए। बताए तो तय वाइल्ड जैस्मिन रोज़ लगाए। और भी प्रकृति चीज़ों के बारे में बताइए आप। बताएंगे ज़रूर बताएंगे। ऑल सेट, सब कुछ सेट हो गया है, माइक भी सेट हो गया है, बस अभी भी तैयारी चलिए। थोड़ी देर में जाएंगे हम नीचे। क्यों भाई जी, जाएंगे थोड़ी देर नीचे? बिल्कुल जाएंगे हम तो। भैया भाई साहब आए, हमारे को ज्वाइन करेंगे अभी। आप भी आएंगे हमारे साथ नीचे? आप भी चलेंगे हमारे साथ नीचे ना? चलेंगे। मैं तो अभी कल जा रहा हूँ मीटिंग में। में। आज बहुत कुछ है, आज हर जगह पे मीटिंग रखी हुई है, हर जगह एनवायरनमेंट डे बहुत लोग मनाना चाहते हैं, बहुत प्यार से, और हम बहुत खुश है कि भाई लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा। धन्यवाद। हम एक क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, बड़े कई सालों के बाद मिले हमारे से आज। ठीक है भाई जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है भाई जी, ओके मिलते हैं भाई। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके ना। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कनावर वैली पब्लिक स्कूल बरसियानी में, और ना मेरे को घबराहट हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसे फंक्शन ज्वाइन कर रहा हूँ। झिझक हो रही है, झिझक। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अभी जाएंगे नीचे, दिखाओ थोड़ी समझ सकते हैं आप फीलिंग मेरी। चलिए। बहुत धन्यवाद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, हैप्पी एनवर्डे टू ऑल। यहाँ पहुँच गए स्कूल के पास। आओ। आपको कैसी खुशी है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल में हुए इतना एफर्ट लगाया आप सब ने, बहुत ही खुशी मिल रही है। तो आपसे भी सही निवेदन करना चाहिए कि अभी आप बहुत छोटे हैं, तो कोशिश करते रहे अपने मदर नेचर को बचाने का, क्योंकि ये हमारी रियल वेल्थ है। बस यही गुजारिश आप सबसे, और तो क्या बोल सकते हैं। बाकी आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है यहाँ पे, सर। आप भी धन्यवाद। आप भी नेचर को बचा के रखना। जी ज़रूर, हम कोशिश करते हैं। कुछ ही टाइम में प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, और हमें हाई स्कूल भी जाना है जहाँ हम पढ़े नहीं, और बहुत बिजी कर रखा आज के, बहुत बिजी कर रखा आज हमें, लेकिन क्या करें। एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू ऑल, एंड थैंक्स टू दिस किड्स एंड टीचर ऑल्सो। उन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया। यही छोटी छोटी कोशिशें हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है, मेन वो है। Good morning to one and all present here. We all are reunited together after 2 years. As we all know, we were suffering from COVID, the entire world. And after 2 years right now, we all are coming together to celebrate this wonderful day. Out of 365 days, there's only one day that we celebrate, and that is Environmental Day.
Today, on 5th of June 2022, we all are here to celebrate Environmental Day once again with unity, faith, and strength for a better world. So, let's begin. And a warm welcome to all the teachers and staffs present here too. Let's start. Nature itself is a blessing for all the humans across the world. However, nowadays humans fail to recognize it. In early years, people used to value nature. They used to worship creations present in the nature. Prayer were performed on certain trees by considering it as one's faith. And this we used to see in our country India, where people used to worship trees, cows, and a lot of animals, right? And today we see that when the cow cannot give milk, she's been thrown outside. This is what is happening, right? And just as we humans are selfish and greedy, the forest lies just right in front of us. But what do? We have never watered them. We never take care of them. We have never even planted a tree or sowed a beet. That's a seed, right? So what is it about we humans? Are we so selfish that we just take from nature? And what about giving it back? What about taking care of it? When will we start this? So today, my students from KVS have prepared a small speech just, to wake people up who are sleeping around. So this is a speech for awareness and wake up people. Thank you. Not only India, but as we all know, 5th of June is celebrated as World Environmental or WEED or Eco Day to encourage love, respect, to build awareness regarding the issues created because of natural calamities or man-made calamities. People celebrate 5th June differently across the world. Some celebrate this day by planting trees, watering plants and shrubs all around. Some clean the local beaches, streets, and the nearby areas. Hence, World Environmental Day creates awareness among us about our resources and our Mother Earth. That's why we celebrate one day from the 365 days as Environmental Day, so that at least one this day we show care, respect towards nature, land, and our Mother Earth. Thank you. So what is the need and importance of studying this subject? Anyone who can tell me the need and importance? Teachers, principals, students? Why is it important to study about science or environment in our school years? Anyone? Because all have to know about this, the nature, human body, environment. Yeah, it is important to know, right, about your own body, about environment where you're living, sleeping, eating, drinking, and then after that you're going into it again, right? So you need to know the balance, okay? So to know the balance, you need education. And what education does, it polishes your character and personality. So knowing about environment will not only protect the environment, but we will give love and we will spread love in nature, and that's how the world functions. It's all with love and unity. And environment is about unity and love. So we protect environment like we protect our family members, right? Right? Yes. My topic is Environment Day. Nature are surrounding us. It is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, and food we eat, and the land where we live. It is a precious gift of God. So clean our nature and save life. Thank you. Have a nice day. Thank you.
Have a wonderful environmental day. Have a wonderful environmental day. So I would like to call upon Manu and Kiran on the stage and would love to honor them the traditional cap, Himachal Pradesh traditional cap. Am I right? Yeah. So come on stage, both of you. And sir, of course, who's gonna honor the cap? Please come on stage. Nandlal ji, come on stage. Clap hands. Thank you so much Nandlal ji and the Nada sir to come on stage and Room Singh sir. Thank you so much and thank you Kiran and Manu to come on stage as well, and I think Kiranji is going to read a poem that he has written on Environmental Day. So let's hear him. For that you will have to be silent, okay? Come on stage, very good. थैंक यू सो मच टू ऑल। थोड़ी घबराहट हो रही है पर फर्स्ट टाइम स्टेज पे ट्राई कर रहा हूँ तो मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। और ये जो पोएम है ये मैं लास्ट 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि सुनाऊँ पर नहीं हो पा रहा है। आई थिंक दिस इज़ राइट प्लेटफॉर्म। तो माँ प्रकृति हमसे कहती है, बुद्ध के जैसी शांत हूँ मैं, रुद्र जैसा ताप है मेरा, दुर्गा के जैसी माँ हूँ मैं, द्रौपदी जैसा संताप है मेरा, सृष्टि जितनी विशाल हूँ मैं, गांधारी जैसा श्राप है मेरा, ग्रंथों जैसा ज्ञान हूँ मैं, राधा जैसा विलाप है मेरा, राम जैसी मर्यादा हूँ मैं, अश्वत्थामा जैसा पश्चाताप है मेरा, कर्ण के जैसी दानवीर हूँ मैं, बस कृष्ण के जैसा पाप है मेरा। तो माँ प्रकृति इंसान से कह रही है, शिव के जैसा वरदान हूँ मैं, सदियों से यूं ही वीरान हूँ मैं, नदियाँ पहाड़ सब बच्चे हैं मेरे, इन बच्चों में बसती जान हूँ मैं। संभाल ले मुझको यूं जाया न कर, संभाल ले मुझको यूं जाया न कर, तुम्हारे होने की आखिरी पहचान हूँ मैं। धन्यवाद। That was a wonderful poem and I really my Hindi knowledge is not that good but it was a wonderful one, and once more can everyone clap hands, a round of applause to the best poet I have heard today. Okay, well done. And now I would like to call upon stage the GRA team members, the one act play members. Please come on stage. Clap hands. Come on stage, please.